अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now। यानी कि इसमें काम के ऐसे काम के बारे में बात की जाती है जो हो चुका होता है एक दफ़ा या कई दफ़ा। ठीक है, यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हम देखते हैं उर्दू सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है जैसे अल्फाज आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि काम ख़त्म हो चुका हुआ है पहले से ही। इस तरह के जुमले बनाने का तरीका हम पढ़ते हैं। टू मेक सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स: सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा वो है हैज़ और हैव। तो सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं। सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म एक्शन इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू एंड एनी नेम। यानी कि वो इंसान जो जुमले में कोई काम कर रहा है। वर्ब इज़ अ एक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। यानी कि वो काम जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है जुमले में उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड, सिंग एंड ईट। रीड पढ़ना, सिंग गाना और ईट खाना, यानी ये काम है जो कि सब्जेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग ऑन वोम द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। यानी कि वो चीज़ें जिन पर जुमले में काम हो रहा हो उन्हें ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे एप्पल को खाया जाता है, बुक को पढ़ा जाता है और सॉन्ग को गाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इन पे काम होता है जुमले में। के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे। तो हैज़ ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज़ होते हैं, और हैव, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं कुछ। बच्चा स्कूल चला गया है। जुमले में देखिए, आप देख रहे हैं कि काम मुकम्मल हो गया है, यानी कि वो स्कूल चला गया है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, बच्चा स्कूल जा चुका है। इसकी इंग्लिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो जुमले में जो सब्जेक्ट है वो है द चाइल्ड। तो ये एक सिंगल नेम है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो है हैज़, और फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे गॉन। गो जाने की इंग्लिश है गो और उसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। और स्कूल क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो टू स्कूल। द चाइल्ड हैज़ गॉन टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। चपरासी ने घंटा बजा दिया है। या फिर इस जुमले को इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, चपरासी घंटा बचा चुका है। तो चपरासी की इंग्लिश, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, द पियन। इसके साथ क्योंकि ये एक सिंगल नेम है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होगा। और इसके बाद बजाने की इंग्लिश रिंग होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे रंग। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे घंटा, तो उसकी इंग्लिश है द बेल। द पियन हैज़ रंग द बेल। कंप्लीट सेंटेंस। मैंने इसकी किताब दे दी है। इस जुमले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं उसकी किताब दे चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे आई, और फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ इसमें होना है वो हैव, और फिर देने की इंग्लिश गिव होती है तो थर्ड फॉर्म के साथ गिवन बन जाएगी। और उसकी किताब हिज बुक ऑब्जेक्ट है, आई हैव गिवन हिज बुक। कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट है वो खाना खा चुके हैं या उन्होंने खाना खा लिया है। इस जुमले को इस तरह दो तरीके से लिखा जा सकता है। वो क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो दे यूज़ करेंगे। उसके साथ दे के साथ हैव यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। खाना की इंग्लिश होती है ईट, क्योंकि और हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो ईटन यूज़ करेंगे। और इसमें ऑब्जेक्ट है द फूड, दे हैव ईटन द फूड। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे: सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यानी कि बाकी सारा सिंटेक्स वैसा ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का इजाफा कर दिया है। इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। आज नौकर नहीं आया।
तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है नौकर, द सर्वेंट, और एक सिंगल नेम है तो हैज़ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और साथ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, और फिर आने की इंग्लिश है कम, और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो इसलिए द सर्वेंट हैज़ नॉट कम, और टुडे, आज की इंग्लिश टुडे यूज़ करेंगे एंड पर। इस तरह अगर जुमले में आज या किसी वक्त का जिक्र हो, जैसे आज या कल, तो दो तरीक़ों से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको जुमले के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके सही होंगे। Interrogative sentence. To make interrogative present perfect tense, we use the following syntax: has or have plus subject plus third form of verb plus object plus question mark. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने जुमले के शुरू में, क्योंकि सवालिया जुमला है तो जुमले के शुरू में लिखना है। और इसकी एग्जांपल है, क्या मेहमान चले गए हैं। इसमें सब्जेक्ट मेहमान है, द गेस्ट, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो है हैज़, और हैज़ हमने स्टार्ट में लिखना है, और उसके बाद गए हैं कि इंग्लिश लिखेंगे। गए यानी चले गए, तो उनकी इंग्लिश है गो, यानी तो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी गॉन। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा हैज़ द गेस्ट गॉन क्वेश्चन मार्क। इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अगर जुमले में ना भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला जुमला है, आज प्रिंसिपल ने तकरीर क्यों नहीं की। सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश इसमें लिखेंगे, क्योंकि जुमले में अगर क्यों, कब, कहाँ जैसे अल्फाज हों तो उनकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है। तो क्यों की इंग्लिश है वाई, और द प्रिंसिपल इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ द प्रिंस, क्योंकि ये एक प्लूरल नेम है तो इसके साथ हैज़ लगाएंगे। वाई हैज़ द प्रिंसिपल, क्योंकि अब इसमें देखें आपने लिखा है आज प्रिंसिपल ने तकरीर क्यों नहीं की, तो नेगेटिव भी बीच में ही आ गया, तो उसके साथ नॉट का इजाफा करेंगे। और फिर तकरीर करने के लिए डिलीवर का वर्ड यूज़ होता है, तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे डिलीवर्ड हिज स्पीच। आज के लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे टुडे। वाई हैज़ द प्रिंसिपल नॉट डिलीवर्ड हिज स्पीच टुडे क्वेश्चन मार्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।